जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तजनों का हमारे YouTube चैनल कृष्णा दासी पर स्वागत है। हम आशा करते हैं आप सभी भक्तजन स्वस्थ और मंगलमय होंगे और लड्डू गोपाल जी की सेवा का भरपूर आनंद ले रहे होंगे और उनका आशीर्वाद भी आप पर अपरंपार बरस रहा होगा। तो ये मिलिए हमारे माधव से, हमारे लाला से, जो कि देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। आप सभी को मोहिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। ये मिलिए हमारे छोटे लाला से, हमारी लाडो से, और ये मिलिए हमारे श्यामा से। तो आशा करती हूँ आप सभी को हमारे परिवार से मिलकर अच्छा लगा होगा। तो आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे कि ठाकुर जी के साथ कोई रिश्ता बनाना ज़रूरी है या फिर नहीं। तो काफ़ी लोगों के मन में ये बात होती है, सुनते हैं जगह जगह से कि ठाकुर जी के साथ रिश्ता बनाना ज़रूरी है क्या नहीं। तो क्या हम बिना रिश्ते के ठाकुर जी की पूजा नहीं कर सकते? क्या इस प्रकार से हम करना, मतलब कि हम इस प्रकार से पूजा करते हैं तो कहीं हमें पाप तो नहीं लगेगा? तो आज हम इसी विषय पर वीडियो लेकर आए हैं। मैं ये चाहती हूँ कि जिस भी भक्त के मन का ये प्रश्न है उनके लिए तो ये वीडियो है ही, लेकिन उनके ज़रिए और भी भक्तों को लाभ हो, नॉलेज हो। तो ठाकुर जी के साथ रिश्ता बनाना ज़रूरी है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो आपका प्रश्न है कि जब हम लड्डू गोपाल जी को घर में लाएं तो इनके साथ एक रिश्ता क्यों बनाया जाए? क्या कारण है इनसे रिश्ता बनाने का? क्या बिना रिश्ते के हम सेवा नहीं कर सकते? क्या बिना रिश्ता बनाए हम इनको भोग, सेवा, आरती इत्यादि नहीं कर सकते? क्या ऐसा करने से हमें कोई पाप तो नहीं लगेगा? तो देखिए, ठाकुर जी के साथ हम रिश्ता बनाने के लिए हमें क्यों कहते हैं? तो वैसे तो ये भगवान है, सारे सृष्टि के दाता हैं, सृष्टि को ये चलाते हैं, जगत के पालन करता है। सारी सृष्टि जो है वो इनसे ही चल रही है। सबसे पहली बात अब ये है कि भगवान, हम इनके साथ रिश्ता क्यों बनाए? रिश्ता हम इसलिए कहते हैं कि जो हम, ये जो जीव हैं, यानी जो हम लोग हैं, हम सब शारीरिक जीव हैं, हम गृहस्थी जीव हैं। और जो संसारिक जीव होता है, जो गृहस्थी में रहते हैं, उनको रिश्तों में अति विश्वास होता है। उसका जो मोह होता है वो रिश्तों में बंधा होता है और उसे हर व्यक्ति से कोई ना कोई उसका संबंध होता ही है। किसी की, जैसे कि आपका जो संबंध है, किसी की कोई माँ है, बहन है, भतीजी है, बाप है, कोई भी जो रिश्ता है, सबका किसी न किसी के साथ कोई रिश्ता होता ही है। यानी संसार में कोई ना कोई संबंध हमारा किसी न किसी के साथ होता ही है। और मैं कोई ना कोई संबंध, जैसे कि हमारा किसी न किसी से होता ही है, किसी के साथ होता ही है। और हमें जन्म जन्मांतर से ही, हमारा अब कहीं नहीं है, हमें जन्म से ही ये रिश्ते की आदत होती है, चाहे वो इस जन्म की हो चाहे अगले जन्म की हो। तो हमें रिश्तों में अति विश्वास होता है, रिश्तों में ही हमारा मन जाकर लगता है, हमें उसी में आनंद आता है जिसके साथ हमारा कोई रिश्ता होता है। इसलिए हमारे ठाकुर जी के साथ रिश्ता बनाना ज़रूरी है। दूसरी बात, अगर आप भाव रखते हैं ठाकुर जी के प्रति, तो आपका जो रिश्ता है वो रखना ही चाहिए। अपनी बात जो उनके आगे आप खुल के रख सको, एक एहसास होता है रिश्ते का जो आप किसी से भी कह देते हो, चाहे आप सखा मान के करो, चाहे दोस्त, जैसे कि दो होते हैं वो आपस में बात करते हैं, कोई झिझकता नहीं है, आपस में अपनी खुल के बात रखते हैं। तो ऐसे ही हमें ठाकुर जी से रिश्ता बनाने के बाद कोई भी मन में हमारे सवाल होता है, तो किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है, हम उन्हें खुल के कह सकते हैं। हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया, इस चीज़ की हमें ज़रूरत है कि तुम्हें पता है, तुम लेकर दे दो। ये सब बातें हमारे मन में आती हैं। ये सिर्फ़ एक उदाहरण के लिए ही मैं कह रही हूँ, बता रही हूँ। मेरी बातों का कोई गलत अर्थ मत निकालिएगा। तो इनके साथ जो है आप रिश्ता बनाते हैं, वो अटल भाव से ही ठाकुर जी के साथ रिश्ता बनाना चाहिए। तो ठाकुर जी में भी उस विश्वास को और उस रिश्ते को स्वीकार करते हैं। अगर आपके अंदर अच्छा भाव है, ठाकुर जी ने भी आपके साथ वैसे ही वैसी फिर लीला करते हैं। तो ऐसी कई कई कथा हैं जो आपको मैं सुनाऊंगी, अगर आप कहेंगे तो ज़रूर सुनाऊंगी। साक्षात जो रिश्ते हैं वो मैं आपको बताऊंगी कि माँ के साथ उन्होंने क्या लीला करी, बहन बहन बनाई, कोई बंधु बनाया, कोई सखा बनाई, तो अपनी मैया बनाकर उनको पल पल पे एहसास दिया कि मैं आपका पुत्र हूँ। तो ऐसी ही कहीं ना कहीं बहुत सारी लीलाएं हैं, अनंत लीलाएं हैं ठाकुर जी की। आप ये भी बात ना करिएगा कि नहीं ये भगवान है, आप भगवान भी मानते हैं, तो ये अच्छी बात है, आप भगवान मानते हैं, कोई तो उनको स्वामी भी मानता है, तो इसमें कोई दोहराए नहीं है। पर आपके मन में भाव है वही बहुत ज़रूरी है।
तो रिश्ता बनाना ठाकुर जी के साथ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा जिसके साथ रिश्ता होता है, हम उसको अपनी खुलकर बातें कह सकते हैं, उनका ध्यान रखते हैं। तो इसी प्रकार से उनके साथ संबंध बनाइए। तो ऐसा कहते हैं, ठाकुर जी के साथ जो रिश्ता बनाते हैं उससे क्या होता है, आपकी भक्ति अटल होती है, आपका प्रेम अटल होता है ठाकुर जी के लिए। और जब आपका भाव जो उनके साथ जुड़ता है, तो ठाकुर जी भी आपके साथ जुड़ जाते हैं, वो आपके और आप उनके हो जाते हैं। फिर भी आपके मन में कोई क्वेरी है, कोई प्रश्न है, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप मुझसे कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं। जितना मैंने संतों के मुख से सुना है, और जितना मैंने रसिकों से पाया है, और जितना मैंने ठाकुर जी के प्रेम में पाया है, उसी ज़रिए से मैं आपको आपके जो प्रश्न होते हैं वो आप तक पहुंचाती हूँ। तो आशा करती हूँ आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक शेयर कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, और ठाकुर जी के साथ अपना रिश्ता अटल रखिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।